आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। और जो ह्यूमन हार्ट है इसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं। मतलब ह्यूमन हार्ट है तो कैसा है, क्या इसके करेक्टर हैं, क्या इसका काम होता है। ह्यूमन हार्ट, हृदय, हार्ट को हम लोग हिंदी में हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। और साइंस की भाषा में इसे हम कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। साइंस की भाषा में इसको हम कार्डियक बोलते हैं। और साइंस की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंदर ह्यूमन हार्ट या हार्ट का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और हृदय के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम है पंप करना। और एक किसको पंप करता है? ब्लड को। किसको पंप करता है? ब्लड को। दूसरा एक पेशी है, ये एक पेशी अंग है। पेशी अंग का मतलब यह हाईली मास्कुलर होता है क्योंकि इसका काम, इसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। और ये जो पेशी है ये हृदय पेशियों का बना होता है, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, यानी हृदय पेशी। हृदय पेशी का बना होता है। ठीक। दिस इज मीजोडर्मल ओरिजिन, यानी ये जो है वो भ्रूण की मीजोडर्म स्तर से बना होता है। यानी जो हमारा भ्रूण होता है उस भ्रूण की जो मध्य स्तर है, मध्य स्तर से विकसित होने वाला ऑर्गन है। हमारा समूचा यानी पूरा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये जो तीनों है वो इनकी उत्पत्ति जो है वो मीजोडर्मल है। फिर ये देखते हैं ये हमारे हृदय में कहाँ है, तो जो थोरेसिक पार्ट है यानी जो बच चुका है हमारे सीने वाला पोर्शन, इसमें ये दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और फेफड़ों तथा हृदय के चारों ओर पसलियाँ होती हैं जो इनको सुरक्षा और प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। और जो हमारा हार्ट होता है थोड़ा बाईं ओर होता है, ट्विस्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी थोड़ा बाईं ओर खिसका हुआ होता है। फिर देखते हैं ये मायोजेनिक है। दो चीज़ें होती हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब हमारे हृदय की पेशियों में ही या सेल्स में ही कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा ये इसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है, इसीलिए हम मायोजेनिक कहते हैं। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दो टर्म होते हैं। यहाँ आप समझना है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब एक्टिविटी या जेनिसिटी एक्टिवेटेड फ्रॉम मसल्स। तो हार्ट इज आवर मायोजेनिक ऑर्गन। इसका हम आकार देखते हैं तो ये फिस्ट यानी एक बंद मुट्ठी या मुट्ठी के आकार की संरचना वाला एक ये ऑर्गन है। फिर देखते हैं इसकी लेंथ, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी लेंथ है। इसकी लंबाई और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब देखते हैं इसका वजन कितना होता है। ह्यूमन में इसका वजन कितना होता है या मेल और फीमेल में कितना होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेल में, किसमें, तो मेल में ये 300 से 350 ग्राम, तथा फीमेल में यानी औरतों में ये 250 से 300 ग्राम तक का हो सकता है, रेंज है, ठीक, तक हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। जब आप आंतरिक संरचना देखेंगे, आंतरिक संरचना का मतलब हमने हृदय को काट दिया हो। क्या कर दिया हमने? देखो काट दिया हो तो जो हम ह्यूमन हार्ट होता है ये 4 बेसमी होता है। 4 बेसमी है ये। 4 बेसमी का मतलब इसमें 4 कक्षक हैं। टोटल कितने कक्षक हैं? 4 चैम्बर हैं इसमें। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, अर्थात 4 कक्षकों वाला एक ये ऑर्गन है। इसमें 4 बेस्म होते हैं। कितने बेस्म होते हैं? 4 बेस्म होते हैं।
इतना आप हमने देख लिया। ये 4 बेस वाला एक ऑर्गन है। अब 4 बेस की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से वो 4 बेस में 4 चैम्बर होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 4 बेस में है, 4 चैम्बर, तो वो 4 चैम्बर हैं कौन कौन से? एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम को हिंदी में हम कहते हैं अलिंद, और वेंट्रिकल को हिंदी में कहते हैं निलय। तो इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, टोटल संख्या हो गई 4। अब जो 2 अलिंद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होगा राइट एट्रियम और एक होगा लेफ्ट एट्रियम। इसी प्रकार एक हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और एक होगा राइट वेंट्रिकल। तो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इज 4, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इज 4। अब देखते हैं कि कार्य कैसे करता है। आपको यहाँ पर ये 2 वेन्स दिख रही हैं जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये कहाँ से आई हुई हैं? ये हमारे लंग्स से आई हुई हैं, और लंग्स को साइंस की भाषा में हम पल्मोन कहते हैं, जैसे कि हार्ट को साइंस की भाषा में कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। वैसे ही हम लोग लंग्स को साइंस की भाषा में पल्मोन कहते हैं। तो लंग्स यानी पल्मोन से निकलने वाली जो वेन्स हैं उनको हम पल्मोनरी वेन्स कहेंगे, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये लंग्स से होकर के आ रही हैं, अर्थात वहाँ से हमारा जो ब्लड आ रहा है वो प्योर ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, शुद्ध खून है, वो रुधिर है। जो कहाँ आ रहा है? जो हमारे आ रहा है लेफ्ट यानी बाएं अलिंद में। कहाँ आ रहा है? बाएं अलिंद में। कहाँ आ रहा है? बाएं अलिंद में आया। यानी ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो हमारे बाएं अलिंद में खुली, और बाएं अलिंद में कैसा ब्लड आया? प्योर ब्लड आया। अब ये जो प्योर ब्लड बाएं अलिंद में आ गया, यहाँ पर जो ये वाल्व दिख रहा है, इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। अब ये जो बाइकस्पिड वाल्व है वो कॉर्डी टेंडनी, ये धागे जैसी संरचना होती है, नीचे पेपलरी मसल्स होती हैं, इनके द्वारा जुड़े होते हैं। जब इन कॉर्डी टेंडनी में खिंचाव होता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है खुल जाता है, जिसके कारण बाएं अलिंद में भरा हुआ पूरा का पूरा ब्लड हमारे बाएं निलय में आ जाता है। कहाँ जाता है? बाएं निलय में। तो ये जो है वो है हमारा बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पहुँच गए? बाएं निलय में। इसलिए अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे हृदय का बायां पार्ट है उसमें प्योर ब्लड होता है। कहाँ होता है? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को लाने वाली जो वेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, या जो लेफ्ट साइड से आ रही है हम लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। अब ये ब्लड कहाँ चला गया? हमारे बाएं निलय में। बाएं निलय में आप देखेंगे एक ये पाइप गई, एक ये पाइप गई। कौन सी? एक ये पाइप, ये वाली पाइप, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एओर्टा। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एओर्टा का मतलब जो हमारे पूरे कायिक शरीर में यानी पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी, इसलिए इसको सिस्टमैटिक एओर्टा कहते हैं। फिर इसमें कुछ ब्रांचेस होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को, या कह सकते हैं प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। अब जैसे ही ब्लड यहाँ आ गया हमारे निलय में, जब इसमें संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ये वाल्व बंद हो जाएगा, जो कि बाइकस्पिड वाल्व था, ये वाल्व बंद हो जाएगा। अर्थात जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा,
तो बाएं निलय में का जो भरा हुआ ब्लड है वो हमारे बाएं अलिंद में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण इस वाले पाइप से होते हुए, जिसका नाम सिस्टमेटिक ओर्टा कहा था, पूरे के पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ये जो पाइप है यही ऊपर से नीचे आया हुआ है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। अब हमारे पूरे शरीर में पहुंच गया ब्लड, अब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचेगा, फिर वहाँ जा करके मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, उपापचयी क्रियाएं होंगी, जिसके फलस्वरूप फिर वो इम्प्योर हो जाएगा। जो इम्प्योर ब्लड होगा वो 2 पाइपों से, कौन कौन सी पाइपें हैं, ये है जिसको हमने बोला सुपीरियर वेना केवा, इसको हिंदी में कहते हैं अग्र महाशिरा, और ये है इन्फीरियर वेना केवा, इसको हम कहते हैं पश्च महाशिरा। इन दोनों पाइपों से, ये दोनों जो पाइप हैं, ये वाली जो पाइप यहाँ खुली जाती है, ये वाली पाइप भी यहाँ खुली जाती है, ये दोनों पाइप खुलती हैं हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ खुलती हैं? राइट एट्रियम में, अर्थात इसको हम कहते हैं दायां अलिंद। क्या कहते हैं? दायां अलिंद। तो दाएं अलिंद में जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा हृदय के ऊपर वाले भाग से और पश्च महाशिरा हृदय के नीचे वाले भागों से इम्प्योर यानी अशुद्ध रुधिर को दाएं अलिंद में लाती हैं। फिर यहाँ पर जो ये वाल्व होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब जब ये वाल्व खुल जाता है, यहाँ पर भी कॉर्डी टेंडनी होती, बनाए नहीं हमने, यहाँ पर भी पेप्टिक मसल्स होंगी, कॉर्डी टेंडनी होंगी, और ये जो वाल्व्स हैं वही कॉर्डी टेंडनी से जुड़े होंगे। जब इन कॉर्डी टेंडनी में खिंचाव होगा तो वाल्व खुल जाएंगे, जिसके कारण दाएं अलिंद में भरा हुआ इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाएगा? हमारे दाएं निलय में। ये जो है दायां निलय है, दायां निलय में चला गया। अब जब हमारे हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व बंद हो जाएगा, जिसके कारण इसमें जो भरा हुआ ब्लड है वो इस वाले माध्यम से, ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ओर्टा। क्या कहते हैं? पल्मोनरी ओर्टा। ये जो है वो है पल्मोनरी ओर्टा। ये जो पाइप है वो हमारे रुधिर को फिर फेफड़ों में पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि फेफड़ों का काम है ब्लड को शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब है कि एक्सेस मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना और ऑक्सीजन की मात्रा को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना। फिर ये फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में इसलिए जाता है ताकि शुद्ध हो सके। तो वहाँ से जब शुद्ध हो, इसलिए क्या, क्योंकि इम्प्योर था, फिर वहाँ से शुद्ध होकर के कहाँ आएगा? इन्हीं पल्मोनरी वेंस में, फिर बाएं अलिंद में। तो यही पूरा एक चक्र चलता रहेगा। यही हमारे हृदय की कार्य की, समझ गए? अब कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हमारे हृदय में एक पट्ट होता है। अगर हम इसका रफली डायग्राम बनाएं, हृदय को रफली डायग्राम मतलब ऐसे ही समझने के लिए, तो यहाँ पर एक पट्ट होता है। ये पट्ट क्या करता है? बाएं और दाएं भाग को अलग करने का काम करता है। ठीक, बाएं और यहाँ पर आप अगर रियल में हार्ट देखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे यहाँ पर पट्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सिस्टमेटिक, और ये हमारी जो है वो राइट पल्मोनरी वेंस। क्या है? ये राइट पल्मोनरी वेंस हैं जो ब्लड को क्या करती हैं? अंगों से इसमें लाने का काम करती हैं। फिर ये वेंस खुल करके उसी में खुल जाती जा करके हैं। तो ये हमारे हृदय की कार्य की है। इसको एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और जो हमारे हृदय की जो हमारा बायां निलय होता है, इसकी दीवार ज़्यादा मोटी होती है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, या इसमें तेज़ी से होना है, क्योंकि इसमें ही भरा हुआ जो पूरा ब्लड है वही हमारे पूरे सिस्टम में जाएगा। और वो ब्लड कैसा होगा? प्योर। तो उसको पूरी ताकत से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए ये जो बायां निलय है, इसकी जो दीवार होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, ज़्यादा पेशीय की बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। और जो डॉक्टर्स लोग आला लगाते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो बस यहीं बाएं निलय में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बाएं निलय में लगाया जाता है। अगर हम हृदय की संरचना देखें तो सेम हृदय ऐसा होता है। बी, इट इज़ द मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक्सटर्नल structure of human heart. When we remove this part, it shows like internal structure of human heart. अब आप देखेंगे कि इसमें 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो ऊपर वाले 2 हैं इनको हमने अलिंद कहा, एट्रियम कहा,
और जो दो नीचे वाले हैं इनको हमने कहा निलय यानी वेंट्रिकल्स का। तो ये वाला जो है वो राइट एट्रियम है, ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी ये है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इज 4, 4 चैम्बर हो गए। अब समझना, ये जो दिख रहे हैं ये हमारे पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ खुले आके हमारे बाएं अलिंद में। कहाँ खुले हैं? बाएं अलिंद में खुले। अब बाएं अलिंद में खुले यानी हमारा प्योर ब्लड कहाँ आ गया? बाएं अलिंद में। फिर यहाँ पर एक वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड, ये वाल्व चमक रहा है, ये प्लास्टिक वाला, ये है बाइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व है। इससे होते हुए ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे बाएं निलय में। कहाँ पहुँच जाएगा? बाएं निलय में। फिर ये बाइकस्पिड वाल्व जो है बंद हो जाएगा, जिसके कारण जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो इस वाले पाइप से, ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप जो रेड वाला पाइप है जिसको हमने नाम दिया था सिस्टमैटिक ओर्टा, ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला जो पाइप है इसमें प्योर ब्लड होगा, जिसके कारण पूरे बॉडी में प्योर ब्लड पहुंच चला जाएगा। उसके बाद